जनाब आप सब दैट इज सजाद भाई लग माता मोबाइल रखकर मार के चार्ज स्टडी। रात अच्छी गुजरी आप सबकी, रोजा अच्छा है, नींद तो नहीं आ रही? शाबाश जी, कुछ जवाब जल्दी जल्दी दे दीजिए। तासो ठोल खे कना आप सब अच्छे हैं? यस सर एमन दैट इज। चलिए जी, सब कहें फिर स्टार्ट करते हैं। असद कह रहे हैं यस सर। और कोई है? ये सब सोए हुए हैं। वरुण सजाद भाई यू करा तो वही स्टूडेंट अफनान साहब क्लास के चीज़ें हो उधर शवे में डायरेक्ट मोबाइल आन पाते हो जो उधर शवे में नो, इसलिए चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट, एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमसी? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा हम माय डियर अजीगुलानो डिस्कस करेंगे किस चीज को, दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन उसका यहाँ से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको इजीली क्या कर सके, याद रख सके। तो चलिए जी, एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी, क्या आप सब एक्टिव है? सर माइक में प्रॉब्लम है, शाहिद माइक में प्रॉब्लम है? आप सबके लिए माइक में प्रॉब्लम है या एमन आपके लिए है सिर्फ? हेलो, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। हेलो, है थोड़ी बहुत सजाद भाई तो लगू है कि ना? आन हो दे। चले जी, चार्ज तो खत्म नहीं है इनमें। बिल्कुल आवाज मेरी आ रही है आप लोग को? ये बिल्कुल आ ही नहीं रही। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल कि आ ही नहीं रही? दैट इज आ रही है सर। तो चले जी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रही है वही छे, आ रही है हो पता नहीं समझ लगा खातिर वही छे आ रही है। हेलो, अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पहले चलें, आप लोग का नेट का मसला होगा। सो हमने डिस्कस क्या करना है, वी विल हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हमने स्टडी करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, उसके बाद हमने स्टडी करना है किस चीज को, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर, जिससे बड़े ही इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज आते हैं। फिर हमने ये डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। निदागनी वालेकुम अस्सलाम। फिर हमने माय डियर अजीगुलानो डिस्कस करना होगा इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, और उसका मैं ट्रिक आप लोग को सिखाऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए जी, मेरे साथ एक बार सब बोलिए, क्या आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चीड़ पाड़ करने के लिए एक्टिव हैं? यस सर, एक्टिव है। तो चलिए जी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, जैसे आप सबको पता है, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है माय डियर डॉक्टर अनु? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी। एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ, आप लोगों ने फिर नोट्स में लिख लेना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीजें करते हैं, सजाद भाई काल मुझे लगे ऊपर है, केमिकल रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, यहां पे मैं वर्ड लिखने लगा हूं किस चीज का? दिस इज इनिशिएटेड। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? इनिशिएट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या करती है? दैट्स इज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ माय डॉक्टर अनु? कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली दो ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे और बाज़ औक़ात एक केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी? दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहां पे जो केमिकल रिएक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कराएंगे, तो क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है? शाबाश, मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन को हमने कराना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद, बोलिए जी, खुद ब खुद हो रहा है या नहीं हो रहा? शाबाश, नहीं हो रहा। एमन कह रही हैं दैट इज नहीं हो रहा। हातिर नो, निदा सना दैट इज गुड, एक्सीलेंट। तो इट मींस केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा। तो इसलिए इस रिएक्शन को जो हम नाम देंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो टर्मों में भी कल हम पढ़ के आए थे, विच इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अगर आप लोग यहां पे माय डियर अजीबुलानो देखें, सो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होने वाला है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन को हम किस चीज का नाम देते हैं? स्पॉन्टेनियस का जो है वो नाम देते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किस चीज में? डी में। तो मुझे बताइए क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल सर ये है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? शाबाश माय डियर, प्रोडक्ट में। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है? तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए, ये इलेक्ट्रॉन ए और डी के दरमियान क्या हो रहा है? दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप लोग मुझे बताइए, ये एक केमिकल रिएक्शन, शाबाश मास्टर अटोल वाया है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन था? यस सर, बिल्कुल था, गुड, एक्सीलेंट। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? सर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किस तरीके से हो रहे हैं? सर ए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है या लॉस कर रहा है, और डी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सो माय डियर डॉक्टर आलू, इसका मतलब मुझे समझाइए, इसका मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब ये है कि ए और डी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है? सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए,
ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, दिस इज कन्वर्टेड अगेन इनटू डी। लेकिन अब होता किस तरीके से है कि ए जो है ए और डी के दरमियान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ए और डी के दरमियान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले केस में ए की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इंडिया वाले सवर तो वो याद है कि नहीं यूट्यूब पे जो थे, तो क्या दैट इज ए की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता मतलब पावर क्या थी, ज्यादा, और डी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या थी, ज्यादा। इस केस में ए इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है और ना ही डी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब माय डियर क्या है कि दैट इज ए इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है वो क्या है, कम, और डी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डी की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्या है, दैट इज कम। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के दरमियान बैटरी को पुट करूंगा। किसको पुट करूंगा, बैटरी। बैटरी क्या करेगा, ए से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और डी की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दिस विल बी पुश। बैटरी क्या करेगा, ए की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ए से, और डी की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जवानानो, दैट इज पुश करेगा। सो इस केस में ए इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा था, लेकिन जोर की बुनियाद पे ए से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। डी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जोर की बुनियाद पे डी को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए जनाब, क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है? शाबाश जी, निदा, सना, ए खान, असद, दैट इज उमर ज़ेब, दैट इज एमन। चलें जी, गुड, एक्सीलेंट। नो नो नो, उमर नहीं हो रहा है ना, खुद ब खुद नहीं हो रहा है। ए इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा और डी इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, तो इट मींस ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई बैटरी क्या कर रही है, इस रिएक्शन को करवा रही है। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम किस चीज का नाम देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। सो दैट इज जनरल एग्जांपल, ये एक जनरल एग्जांपल थी। अब मैं आप लोग को केमिस्ट्री की एग्जांपल से समझाने वाला हूं। तो जनाब, सबसे पहला काम जब आप लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कॉपर +2 है, कॉपर +2, इस कॉपर +2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं किस चीज के साथ, दैट इज जिंक के साथ। तो जैसे ही हम कॉपर +2 के इर्द गिर्द जिंक को लेकर आते हैं, तो कॉपर +2 से कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 0 में, और जिंक 0 से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, कॉपर +2 में। तो जनाब आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि यहां पे कॉपर जो है ये क्या है, दिस कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप यहां पे कॉपर को देखेंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, दैट इज 0 हो गई। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, दैट इज 0 हो गई है। सो आप लोग मुझे एक जवाब दें, दैट इज, मैं थोड़ा आप लोग के लिए प्यारा प्यारा कर लूं, दैट इज कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, 0 हो गई है। सो इट मींस कैसे 0 हुई, कैसे हमें पता चला, आप सब ने ये पढ़ा है कि एलिमेंट जब फ्री फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो चले जनाब, यहां पर मैं लिखने लगा हूं कि कॉपर +2 से जा रहा है किस चीज में, दैट इज कॉपर 0 में। और अगर आप लोग माय डियर देखें तो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जनाब जा रहा है किस चीज में, जिंक +2 में। तो इट मींस कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जिंक की क्या हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 से जा रहा है 0 में, तो कॉपर की क्या हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, कॉपर और जिंक को करीब लेकर आते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है माय डियर, गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इस केस में एक ही जगह क्या है, जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। चले जी, आप लोग इस पॉइंट को सीख गए कि नहीं, मुझे जवाब दीजिए। फिर दूसरी एग्जांपल से आपको एक समझाता हूं। शाबाश जनाब, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप लोग सीख गए हैं?
शाबाश जी, जल्दी जल्दी जवाब दें मुझे। क्या आप लोग सीख गए? मुझे आप लोग का रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा है। क्या आप लोग सीख गए हैं? दैट इज गुड, एक्सीलेंट, सीख गए हैं। चले जी। अच्छा, तो दूसरा रिएक्शन है H2O हमारे पास कन्वर्ट होता है किस चीज में? H2 प्लस O2 में, यानी H2 और O2 आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? दैट इज H2O जो है वो बनाते हैं। तो जनाब आप लोग मुझे यहां पे एक जवाब दीजिए। अगर यहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दिस इज +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दैट इज -2। और अभी मैंने आपको कहा और आप सबको ये पता है कि जब एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? शाबाश माइस बनानो, गुड, एक्सीलेंट। सर एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? दैट इज 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्या आ रहा है? जो हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? दैट इज अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अगर माय डियर अजीगुलानो आप लोग देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हमारे पास जा रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में? दैट इज अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप लोग मुझे ये बताएं पहले कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? शाबाश जी, आप लोग मुझे ये बताइए कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन +2 से जा रहा है 0 में, तो हाइड्रोजन लॉस, ये क्या हो गया आपको? असद, निदा, एमन, हाइड्रोजन गेन, एमन, वेरी गुड, एमन एंड निदा, दैट इज हातिर, हाइड्रोजन गेन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो यहां पे आप लोग देखें ना, हाइड्रोजन +2 से जा रहा है 0 में, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज। इट मींस हाइड्रोजन की हमारे पास क्या हो रही है? दैट इज अ ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? दैट इज अ, सॉरी, रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और जनाब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहां पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा या लॉस करेगा। जनरली मैं कह रहा हूं, जनरली, स्पेसिफिकली नहीं, जनरली मैं कह रहा हूं। आप लोग मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? शाबाश जी, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? बिलाल सर, वन शॉट लेक्चर होगा क्या? नहीं, वन शॉट लेक्चर नहीं है बिलाल सर, साउंड ठीक है। दनियाल और दनियाल, हाँ, रोदीना, सना, दैट इज ऑक्सीजन गेन करता है, गुड, एक्सीलेंट। हाइड्रोजन लॉस करता है, सना, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। लेकिन यहाँ पे मैं जवानानो मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस के उल्टा नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, ये नेचुरल प्रोसेस के क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। सो इट मींस कि ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास खुद बहुद नहीं होगा। क्यों खुद बहुद नहीं होगा? क्योंकि ये नेचर का जो कानून है उसको नहीं मान रहा। नेचर के कानून के मुताबिक ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो इट मींस कि ये रिएक्शन हमारे पास खुद बहुद नहीं होने वाला। हमने क्या करना है? इस रिएक्शन को करवाना है। अब जिस रिएक्शन को हम करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम किस चीज का नाम देंगे? शाबाश, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आप लोग इस जनरल इंट्रोडक्शन को सीख गए कि हमने दो चीजें पढ़नी है? या तो हमने क्या पढ़ना है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल में, और या केमिकल को कन्वर्ट करना है किस चीज में? इलेक्ट्रिकल में। शाबाश जी, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जाए। खातिर, एमन, सना, दैट इज निदा, असद, यस सर, दैट इज एमन, यस सर, सना, यस सर, निदा, यस सर। शाबाश, टोल वाया करना, सब कहें। सोए हुए हैं आप लोग आज? क्या आप लोग सोए हुए हैं?
दैट इज एहान। चलें जी, अच्छा इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज को, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर। तो अक्सर औकात आप लोग को ये सेम चीजें दिखती हैं कि कंडक्टर और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमारे पास सेम चीजें हैं, लेकिन याद रख ले माय डियर कि कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट सेम चीजें नहीं है। कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, फर्क होता है। अब ये फर्क क्या होता है, इसी फर्क को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कंडक्टर के एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। हीट या इलेक्ट्रिसिटी को दोनों क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो सर जब दोनों करते हैं तो दोनों में फर्क क्या आया? सो माय डियर डॉक्टरानो, दोनों में फर्क ये आता है कि कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन किस चीज में, इन सॉलिड, और हमारे पास किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। आप लोगों ने पूरा लिखना है, दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और मोल्टन फॉर्म, इनको हम किस चीज का नाम देंगे, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर, इनको हम नाम देंगे कंडक्टर का। जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कंडीशन है कि दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मीन्स मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये जो कंडक्शन है ये हमारे पास मस्ट किस फॉर्म में होनी चाहिए, दैट विल बी इन अ सोल्यूशन स्टेट। लेकिन कंडक्टर के लिए क्या है, दैट इज सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और मोल्टन स्टेट में भी होता है। कंडक्टर के लिए याद रखना है माय डियर कि जो कंडक्टिविटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, यानी कंडक्टर की कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे डियर याद रखना है कि कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, नो केमिकल चेंज। और यही पॉइंट आप लोग का एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि किस में हमारे पास केमिकल चेंज आकर होता है, इसमें हमारे पास केमिकल चेंज आकर होता है, सो आपका जवाब क्या होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइट। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि दिस इज केमिकल चेंज आकर, केमिकल चेंज आकर, इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज जो है वो आकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें नो मैटर गेन और लॉस। कंडक्टर में हमारे पास ना तो मैटर गेन होता है और ना मैटर क्या होता है, दैट इज अ लॉस होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में माय डियर याद रखना है कि मैटर गेन एंड लॉस, मैटर हमारे पास क्या होता है, गेन भी होता है एंड हमारे पास क्या होता है, लॉस भी होता है। चलिए जी, मुझे बताइए क्या यहां तक आप लोग गेन कर गए, क्योंकि मैंने आप लोग को एमसीक्यूज की तरफ लेकर जाना है। शाबाश जी, सब बताइए। अजीबुलानो, सोए तो नहीं हुए आप लोग गेन कर गए जी? सर निदा यस, एमन यस, असद यस, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। चले जी, एहान आप लोग भी बोलिए ना, एहान और उमर जोहेब, दैट इज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डैश विद टेम्परेचर,
ए ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इंक्रीजेस, ए ऑप्शन इंक्रीजेस। बी ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। सी ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज नन। तो चलें जी जनाब, अब सब कह रहे हैं, निदा कह रही है इंक्रीजेस, उमर जोहेब कह रहे हैं दैट इज इंक्रीजेस। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान इंसिक्यूज कराने का तो कोई फायदा है नहीं, इतना इतना इजीली तो दैट इज कराने का कोई वो है ही नहीं। सो याद रख ले माय डियर कि कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या होती है, दैट इज डिक्रीजेस, decreases with increase in a temperature. Conductivity of conductor decreases with increase in a temperature. क्यों डिक्रीज होती है माय डियर डॉक्टरानो, इस पॉइंट को याद रखना है, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, शाबाश अपने नोट्स में एक पॉइंट लिखे, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, ना इस साइड पे लिखवा रहा हूं, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, एक किस चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज नंबर 1, और यहां पे क्या गया, दैट इज नंबर 2, दैट इज डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, और दूसरा माय डियर डॉक्टरानो किस चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज रेजिस्टेंस। उमर जोहेब गुड एक्सीलेंट, दैट इज एक तो हमारे पास डिपेंड करती है किस चीज पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है किस चीज पे, दैट इज अ रेजिस्टेंस पे। अच्छा जी, याद रखना है कि कंडक्टर में दो टाइप के बैंड होते हैं, कंडक्टर में कितने टाइप के बैंड होते हैं, दो टाइप के बैंड होते हैं। वन इज कॉल्ड, एक को हम नाम देते हैं किस चीज का, वैलेंस बैंड का, दिस इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो जनाब आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाएंगे, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उतना हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा, और जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ज्यादा होंगे उतना कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। जोनानो एक पॉइंट याद रखना है, लेकिन नॉन कंडक्टर में कैसे, कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टच होते हैं। तो अब होगा क्या, होता ये है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है एट अ टाइम वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें, दैट इज कंडक्शन बैंड में है। तो अगर कहने का मतलब ये कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इन केस ऑफ कंडक्टर ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, शाबाश जी। इन केस ऑफ कंडक्टर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो मैंने अभी आपको कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है, बिकॉज एनर्जी का गैप नहीं होता। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या सेम रहेंगे कंडक्शन बैंड में, शाबाश जी। उमर जोहेब ए खान, निदा ए खान, चले जी सब बताइए, एमन, सना, असदुल्ला, खातिर, चले जी बताइए, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इन केस ऑफ कंडक्टर, सर कंडक्शन के सेम रहेंगे, दैट इज सेम, खातिर महसूद, दैट इज गुड एक्सीलेंट, उमर जोहेब सेम रहेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि पहले फैक्टर पे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, हाँ अब दूसरे को देखें। पहले देखिए इन दो रास्ते के दरमियान इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एक तो ये बोर्ड पता नहीं मैं कब सीखूंगा, इस बोर्ड के साथ मेरा हाथ जो है वो सेट नहीं होता यार। तो चले जी, सबसे पहला हमारे पास ये एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर के साथ हमारे पास क्या थे, दीज आर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या थे, दीज आर इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे मूव कर रहे थे। लेकिन अब खुद सोचें
कि जब मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे। तो आप लोग मुझे खुद बताएं कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइबरिंग एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। आप लोग ये बताएं मुझे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूं तो तेजी के साथ जाऊंगा, या अगर मैं जिग पाथ पे मोशन कर रहा हूं। शाबाश जनाब, शाबाश जी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सना सो गई है क्या आप फिर से? स्ट्रेट, गुड, एक्सीलेंट, दैट इज एमन सना, गुड, एक्सीलेंट, दैट इज स्ट्रेट में। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से यहां पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट पाथ है वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, निदागनी, गुड, एक्सीलेंट, दैट इज जिग में। तो ऑटोमेटिकली फ्लो क्या हो जाएगी, कम। जब फ्लो कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सो इस पॉइंट को याद रखना है कि द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, और जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब इनवर्स रिलेशन जो है वो है। क्या आप लोग ये पॉइंट गेन कर गए? कंडक्टर तीन टाइप का होता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट भी तीन टाइप का होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी बताइए क्या आप लोग गेन कर गए? फिर लास्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस सर, ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी होने वाला है। इसके बाद जब हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो टेस्ट से एमसीक्यूज, टेस्ट में एमसीक्यूज वहीं से आते हैं। तो जनाब यहां पे अब आप लोगों ने लिख लेना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपको ऑलरेडी आती है लेकिन मैं आप लोग को न्यू डिफिनीशन कराऊंगा, मॉडर्न डिफिनीशन। शाबाश जी, फर्स्ट डिफिनीशन क्या होती है, एडिशन ऑफ, सर आवाज दे शकीजी, माइक ऊपर करें। चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट डिफिनीशन क्या है जो आपको ऑलरेडी आती है, दैट इज रिडक्शन का आप लोगों ने खुद लिखना है, that is addition of oxygen, addition of oxygen, first is addition of oxygen। जब भी हम ऑक्सीजन की एडिशन कराएंगे तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस साइड पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन दूसरी साइड पे कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन है, तो इट मींस कार्बन में एडिशन हो रही है किस चीज की, ऑक्सीजन की। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। दूसरी हम क्या डिफिनीशन करते हैं, दैट इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मैं न्यू डिफिनीशन कराऊंगा आप लोग को, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास NH3 है, NH3 माय डियर डॉक्टरानो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, N2 में प्लस 3H2 में। रिएक्शन को अगर मैंने बैलेंस करना है तो यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, 2NH3। सो NH3 में अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है लेकिन दूसरी साइड पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, शाबाश बोलिए जनाब, गेन हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम किस चीज का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का। क्या मैंने कुछ बीच में गलती तो नहीं कर दी, मैंने बोलने में कुछ गलत तो नहीं बोला? शाबाश जी, ए खान लास की सर, असदुल्लाह सर, अच्छा सब बोलिए, कुछ गलती मुझसे हो गई या नहीं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ मैंने गलत बोल दिया। यस, गुड, एक्सीलेंट, मतलब आप लोग जागे हुए हैं। चले जी, नेक्स्ट डिफिनीशन हमारे पास क्या आती है ऑक्सीडेशन की, दैट इज एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड हमारे पास क्या आता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, दैट विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज हमारे पास क्या है, आयरन है, दिस इज अ आयरन, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आयरन कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, सॉरी आयरन कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज आयरन +3 में। Fe+3 में जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है।
तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे होगा तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन। और लास्ट डिफिनीशन हमारे पास क्या आती है, दैट इज सेकंड लास्ट डिफिनीशन, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन का। जैसे यहां पे +2 से जा रहा है +3 में, तो इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, मुझे अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ, शहरी में आप लोगों ने क्या क्या खाया है, शाबाश मुझे जवाब दे। क्या क्या खाया है आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन खाया है उमर? चलो जी, पहले मुझे ये तो बताएं ना, मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने सहरी में क्या खाया है, ये सहरी की है बिल्कुल या बगैर सहरी के रोजा रख लिया है? यस, गोश्त करेला। ओ तेरी, गोश्त करेला कैसे गोश्त करेला असद? वो जो बड़े बड़े करेले काट देते हैं और बीच में से वो निकाल देते हैं, उनके जो बीज होते हैं, और गोश्त कीमा डाल देते हैं, ऐसे वाला? शाबाश जी, सब बोले नहीं यार, आप लोग बोल नहीं रहे। मिक्स, यार आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैंने नहीं पढ़ा ना घोड़ा। हाँ, मसला चलेगा ना, करेला का तो जहर की तरह होता है, चाय अंडा पराठा हाफ पराठा, खातिर एंड सना उमर। उमर जो है ये, जब आप करेले को पहले क्या कर लेते हैं, तेल में मतलब उसको फ्राई कर लेते हैं, तो वो फिर इतना वो नहीं लगता। खातिर हाफ पराठा, सना चाय अंडा पराठा, एमन कह रही है जूस। निदा आपने क्या खाया है? ए खान, आप लोगों ने क्या खाया है? दैट इज सर उसके मजे का पराठा, सर उसको मजे का पराठा नहीं, सर करेले वाले हूँ मैं जायका खत्म। क्या निदा क्या कह रही हैं आप? सर करेले वाले खुमो का जायका खत्म, करेला तो इतना मजे का होता है। हाँ, करेला मजे का होता है बिल्कुल, इसका मतलब आप लोग जागे हुए हैं। अच्छा, मैं बस यही कंफर्म करना चाह रहा था। तो चलिए जी, अब करेले मरेले को छोड़ दें। अब मुझे जनाब, आप कहेंगे सर बड़े तेज है आप, आपका टीचर हूं तो तेज तो होना पड़ेगा, चूंकि तेज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टरों को पढ़ा रहा हूँ, तो डॉक्टरों को जब पढ़ाऊंगा तो तेज तो होना पड़ेगा। यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। हाँ सर, आपने क्या खाया? मैंने क्या खाया यार, मैं तो भूल भी गया हूँ। मैंने खाए थोड़े से फ्रूट्स और 2 बिस्किट, और क्या था, थोड़े से बादाम, और क्या था, बादाम बिस्किट फ्रूट्स और पानी, और थोड़ा सा पराठा। चलिए जी, जबरदस्त सर। हल्ले के खले के खत्म भी करेले वाले, आओ आओ, बिल्कुल बिल्कुल करेले हो। तो चलिए जी, मतलब आप लोग एक्टिव है। अच्छा डॉक्टर अनु, फिर मुझे बताइए, जब आप लोग एक्टिव हैं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज, उमर जोहेब ने कहा था दैट इज गुड एक्सीलेंट ऑक्सीडेशन। जब भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कराऊंगा, सो माय डियर डॉक्टर अनु, याद रखना है कि इसको मैं नाम दूंगा ऑक्सीडेशन का। सर आप तो इतना सोच, क्या ऐमन, ये क्या आपने लिखा है? आप तो इतना सोच रहे कि क्या है, मुझे सर समझ नहीं आ रही।
हाँ, मैं अक्सर ये करता हूँ ना कि जब मैं अफ्तारी कर लेता हूँ तो अफ्तारी के बाद थोड़ा लेटने के बाद फिर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ। मैं खाता रहता हूँ। मैं मतलब मेरा मुंह बंद नहीं होता, मैं खाता रहता हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या क्या चीजें खाई हैं। तो चले जी, क्योंकि फिर वहां पे बेकरी भी गए थे, बेकरी से थोड़े हमने वो जो पेस्ट्रियां होती है ना वो भी ली। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वो इफ्तारी के टाइम की थी या सहरी के वक्त। तो चले जी, एक रिएक्शन है हमारे पास CH4। CH4 की रिएक्शन जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, देखिए ये एमसीक्यूज ऐसे भी गिवन होता है अक्सर औकात। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये सेकेंड ईयर में भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जिंदगी रही तो। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेकेंड ईयर के लिए अभी से आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको अल्केन का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, अल्केन की रिएक्शन, तो वहां पे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में फिर हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इनको याद रखना है। तो हमारे पास यहां से क्या बनेगा, CCl4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, 2H2 जो है वो बनेगा। सो अगर आप लोग देखें माय डियर अजीगुलानो, इस साइड पे कार्बन के साथ क्या मौजूद है, दैट इज हाइड्रोजन। लेकिन इस साइड पे कार्बन के साथ क्या मौजूद है, दैट इज क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां से यहां में आते हुए हमारे पास क्या हो रही है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसी वजह से इसको हम किस चीज का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का। क्यों इसको ऑक्सीडेशन का नाम देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा क्या काम कर देता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पे मैं लिखवाने लगा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजेस एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे माय डियर जवानों, आप लोग यहां पे देखें, अगर आप लोग यहां पे देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कार्बन की क्या है -4, क्लोरीन, एक क्लोरीन की -1, तो 4 क्लोरीन की क्या हो जाएगी -4, कार्बन की क्या आ जाएगी, दैट इज +4। तो कार्बन हमारे पास -4 से जा रहा है किस चीज में, दैट इज कार्बन इज गोइंग फ्रॉम -4 थ्रू टू +4। तो इट मींस कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब, जब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर सेंट्रल एटम। दैट्स व्हाई इसको हम किस चीज का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, नाउ दिस विल बिकम रिडक्शन। क्यों, क्योंकि जब मैं उल्टा करूंगा तो CCl4 से क्या बन जाएगा, CH4, which is removal of electronegative element, and removal of electronegative element will brings, ये क्या लेकर आएगा, decrease in oxidation state, and decrease in oxidation state is called reduction। तो चले जी जनाब, आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किन रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे और किन को नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन की जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसको भी मैंने समझा दिया। क्या आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीख गए, शाबाश जनाब, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मेरे कॉलेज का टाइम पूरा हो गया है। दैट इज उमर जोहेब, दैट इज यस, निदा यस, खातिर यस सर, सना यस, एमन यस सर। चलें जी, कितना % गेन कर गए आज, तो मुझे अपना आप ऐसा सोया सोया लग रहा था, लेकिन आप गुड, एक्सीलेंट, आप लोगों ने अच्छे रिस्पांस दिए तो मैं जाग गया हूं। सो दैट इज कासिम कह रहे हैं, कासिम बच्चे आप तो मुझसे भूल गए, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे वो पता नहीं चलता कि कौन कौन आ रहा है। दैट इज उमर जोहेब, एमन, दैट इज निदा और सना, सब बोलिए सब। कासिम आप भी बोलिए बच्चे, कितने % गेन कर गए। ए खान, खातिर, खातिर, ए खान, आप लोग, एक को मैं बोलना शुरू करवाऊं तो दूसरा खामोश हो जाता है। शाबाश जी, जल्दी बोलिए, फिर मैं कॉलेज जाने लगा हूं। कासिम कह रहे हैं दैट इज 99%। ये जो 1% रह गया है दैट इज फ्रॉम व्हाट, दैट इज रिकॉर्डेड लेक्चर, देख लेने हैं तो आप लोग क्या कर लेंगे, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। चले जी, जिंदगी रही तो ईद के बाद मिलेंगे, टाटा बाय बाय। बहुत दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आप हमें मिस करने वाले हैं,
आप हमें मिस मतलब नहीं करेंगे, क्यों? चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। हम आपको क्या करने वाले हैं? मिस करने वाले हैं। सर कल से क्लासेस ऑफ है? जी जनाब, कल से क्लासेस जो है वो ऑफ है। आज भी मॉर्निंग इसी वजह से ली, क्योंकि मैंने गांव जाना था, तो सारे टीचरों ने मेरे साथ हमदर्दी शो की। तो उन है यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं? दैट इज ईद मुबारक। कौन कह रहे हैं? दैट इज टूरिज्म ईद मुबारक। दैट इज थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने हमारे लिए ईदी कुछ भेजी भी नहीं। ऐसे तो नहीं करते यार। आप तो हमारे कलीवाल हैं। उमर जुहैब आप कहां से हैं? करेक्ट से, गुड, एक्सीलेंट सर जी। एडवांस ईद मुबारक, कासिम कह रहे हैं एडवांस ईद मुबारक। सिर्फ ना दो, एकेडमी वालों को ईदी भी दो यार, गिफ्ट भेजो। और ये आप लोग इतने सोए हुए हैं ना, सीरियस। बंदा कहता है कि हम अपने एकेडमी वालों के लिए गिफ्ट भेजें, सर खुश हो जाएंगे, साजिद भाई, अफनान साहब, सब खुश हो जाएंगे। तो एडवांस ईद मुबारक से क्या होगा? वो भी यूट्यूब वाले ने पहले कह दिया, तो उसके बाद आप लोग दे रहे हैं। देखिए आप लोग बड़े तेज हैं। बस हमसे साजिद भाई सिर्फ हमसे बस पढ़ते हैं, गेन कर लेते हैं चीजें, और ईदी तो आप देंगे। आप बड़े हैं, किसने कहा कि हम देंगे? बड़े ईदी थोड़ी देते हैं। सर मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो मिलेंगे। चले जी जनाब, आज के लिए इतना काफी है। जिंदगी रही तो ईद के बाद डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप में आप लोग को मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि कब जो है वो सर